Hey guys, welcome you all on Engler Zone and friends आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसमें हम स्टार्टिंग की हिस्ट्री से लेकर के एंड तक की हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जिनमें इंपॉर्टेंट ऑथर्स उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड इंपॉर्टेंट एरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आपको आने वाले डेज में इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी सीरीज से मिलेंगे जिसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनवेल। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जॉन मैनवेल। जॉन मैनवेल इज द ऑथर ऑफ द बुक द ट्रेवल्स ऑफ द सर जॉन मैनवेल एंड दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेवलॉजी से रिलेटेड ये बुक है जॉन मैनवेल का। Next question is, which work of the age of Chaucer was not influenced by the social and moral problems of those days? Chaucer की वर्क की बात हो रही है या एज ऑफ चौसर के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एज ऑफ चौसर में कौन सा वो इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्कस करता है एज ऑफ चौसर के टाइम का। जो भी मोरल एंड सोशल प्रॉब्लम्स थे एज ऑफ चौसर के टाइम का, वो कौन सा ऐसा वर्क है जो उस चीज को डिस्कस नहीं करता है। एंड उसका जो आंसर है वो है द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनवेल। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे ये एज ऑफ चौसर या मिडल एरा की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और मिडल एरा से मोस्टली होता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि जो कुछ भी हैपनिंग्स चीजें होती रहती है, जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में सोशल इश्यूज से रिलेटेड, उन सबको लिटरेचर डिस्कस करता है। लिटरेचर में वो सब कुछ दिखाया जाता है। बट सर द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनवेल का वो वर्क था जो कि सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्कस करता है एंड दिस इज वर्क रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, John Wycliffe was the first to translate the Bible into English language. In which year he did it? किस साल में उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उसका आंसर आपको देना है। एंड द आंसर इज इन द ईयर 1380। 1380 जो है इसका आंसर है। जॉन विक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज इन द ईयर 1380। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Piers and Plowman. Piers the Plowman is a series of visions seen by its author William Langland. What was the first vision that he saw? Piers the Plowman ये वर्क है। Piers the Plowman is a series of the visions। ये वर्क है जो विलियम लैंगलैंड का इंपॉर्टेंट वर्क है और उसमें बता रहा है इट इज अ सीरीज ऑफ विजन्स। जो बात हमने यहाँ पे की इज अ सीरीज ऑफ अ विजन्स। तो फर्स्ट विजन कौन सा था जो पियर्स द प्लोमैन ने देखा था? एंड द आंसर इज द विजन ऑफ field full of fox. This is the first vision seen by Piers the Plowman in the work of William Langland. Next question is, what does Vox Calamentius John Govers mean? John Gover का जो work है Vox Calamentius, इसका meaning क्या है? Because this is a Latin word, तो इसका English आपको meaning बताना है। And the correct answer is the voice of one crying out. And it is a Latin poem written by John Gover, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है और उसका जो मीनिंग होता है वॉक्स कैलामेंटिस का, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौसर? जोफ्री चौसर नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एंड बताना है कि चौसर का मतलब क्या है होता है। एंड आंसर इज shoemaker and it is a French word. Chaucer is a French word, जो है ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब मीनिंग होता है shoemaker. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज फ्रेंड आप इन सभी को नोट डाउन जरूर करिएगा अपने नोट्स में एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को सो दैट आने वाले डेज में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज अनएयरिंग मास्टर ऑफ पोएटिक फॉर्म? पोएटिक फॉर्म का अनएयरिंग मास्टर किससे बोला जाता है, किससे जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? एंड वी हैव द आंसर दैट इज जियोफ्री चौसर, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं। एंड जियोफ्री चौसर जिन्होंने राइम रॉयल इन्वेंट किया एंड फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट अपने इंपॉर्टेंट वर्क में इसको यूज करा था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द अनएयरिंग मास्टर ऑफ पोएटिक फॉर्म। Next question is, what does the work
कन्फ्यूशियो एमांचिस बाय जॉन गोवर मीन? जॉन गोवर की वर्क कन्फ्यूशियो एमांचिस का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने वॉक्स कैलामेंचिस की बात की, वो भी इंपॉर्टेंट वर्क था जॉन गोवर का, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ जॉन गोवर, कन्फ्यूशियो एमांचिस। और कन्फ्यूशियो एमांचिस का मतलब क्या होता है, इसका आंसर देना है, एंड द करेक्ट आंसर इज अ लवर्स कन्फेशन। एक लवर का जो कन्फेशन होता है, एंड दिस इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्फ्यूशियो एमांचिस। Next question is, what was the major work of Chaucer during his appointment as the comptroller? And the answer is House of Fame, जो कि लिखा गया है बिटवीन 1374 से लेकर के 1385 के मिड में ये वर्क लिखा गया है, हाउस ऑफ फेम, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर and when he was appointed as the comptroller. Next question is, which work is one of the most searching Christian narrative in the English language? क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सभी क्वेश्चंस मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं, और ऐसे ही वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट ऑथर्स, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आएंगे इस वीडियो के सीरीज में वीडियो के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, that was a work of William Langland. He was the contemporary poet of the Geoffrey Chaucer and Middle English period के important poet है, and इनका important जो work था The Vision of the Plowman, The Vision of the Piers the Plowman, and ये है Christian narrative से related ये work है, English language में लिखा गया work है William Langland का। Next question is, who is considered as the first writer to have been buried in Poets Corner ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और आपने इसका आंसर भी आप जानते होंगे, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। और एंड दैट इज जियोफ्री चौसर, जिनको दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में, और द प्लेस दैट वाज नोन एज द पोएट्स कॉर्नर, एंड ही वाज द फर्स्ट राइटर टू हैव बीन बरीड इन पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the correct sequence of Chaucer, Pearl Poet, Gower? इन तीनों का जो ये है Chaucer, Pearl Poet and Gower, इनको आपको सीक्वेंस में रखना है वन बाय वन, एंड द आंसर इज, तो सबसे पहले आते हैं वो Pearl Poets आते हैं, Gower, John Gower, and then Geoffrey Chaucer. Next question is, who is called the first Protestant and the father of English Reformation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा। दो फर्स्ट प्रोटेस्टेंट एंड द फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है, किसे जाना जाता है? एंड द आंसर इज जॉन विक्लिफ, एंड ही वाज द ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको 1380 में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अभी हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which poet wrote a famous poem mourning the death of Chaucer? And the answer is Hawcliffe's in the Grove Mail of Princes. ये important work है Hawcliffe's का, जो कि it was written on the morning of the death of the Chaucer. Next important question is, in this series, in Chaucer's time the peasant revolt resulted in, peasant revolt का जो result था वो Chaucer के time में हुआ था, उसका result क्या था? And we have the answer, that is the end of the serfdom, एंड ऑफ सर्डम, जो कि पीजेंट या किसानों से रिलेटेड हुआ था। एंड इसमें था कि जो भी जमीन हुआ करती थी वो जमींदार के पास में ना होकर के अब उसको जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके पास वो उन पे एक उनका अधिकार हुआ, एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द पीजेंट रिवॉल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जियोफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which work of Chaucer bears close resemblance of टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी? चौसर के इंपॉर्टेंट वर्क की बात हो रही है कि कौन सा उनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो दांते की डिवाइन कॉमेडी को रिजेंबल करता है या उससे मिलता जुलता वर्क उन्होंने लिखा हुआ है। आंसर है द हाउस ऑफ फेम, जो कि वो जब अपॉइंटेड हुए थे कंट्रोलर उसी टाइम पे ये वर्क उन्होंने लिखा हुआ था, एंड इट वाज अ वर्क that has a close resemblance to Dante's Divine Comedy. Next question is, Troilus and Cressidi shows great influence of Boccaccio's work. Boccaccio के किस वर्क
से ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जो कि वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है जोफ्री चौसर का, जिसका नेम है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी। तो आपको बताना है कि वो वोकेसियो के किस वर्क से ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड द आंसर इज Philostrato. Philostrato is the work of Boccaccio. ये Boccaccio का वर्क है, ये Boccaccio का important वर्क है। एंड Philostrato इसका नेम है। एंड Troilus and Cressidi is a great influence, and it was influenced by the Boccaccio's work, that was Philostrato. Next important question is, who wrote Destruction of Troy? ये वर्क है Destruction of Troy, ये किसका वर्क है, आपको आंसर देना है। एंड द आंसर इज जॉन क्लर्क ऑफ वैले। जॉन क्लर्क ऑफ वैले इज द राइटर ऑफ दिस वर्क, Destruction of Troy. Next question is, Chaucer was influenced by whom in the first and 30-year period of his career? किससे बहुत ही ज्यादा Chaucer इन्फ्लुएंस थे, आंसर देना है। एंड दैट वाज फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स। जो फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स थे उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे चौसर विद द फर्स्ट 30 years period of his literary career. Next important question of this video is, what are the other names of the age of Chaucer? Age of Chaucer जो है एरा, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको किस अदर नेम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? एंड वी ऑल हैव द एज ऑफ द टर्बुलेंस और द एज ऑफ ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं द एज ऑफ टर्बुलेंस और द एज ऑफ ट्रांजिशन। दिस वाज द अदर नेम ऑफ द एज ऑफ चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज ऑफ चौसर वाज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ बेडवेल एंड रेनेशा, बिकॉज जो टाइम ड्यूरेशन था, जैसे 1340 से लेकर के 1400 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो जोफ्री चौसर का टाइम ड्यूरेशन था। एंड इट वाज अ ट्रांजिशन, इसको इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज इट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मिडिवल एंड द रेनेशा टाइम। वन वाज अबाउट टू डाई एंड अदर वाज अबाउट टू बॉर्न। जैसे मिडिवल एरा का जो था वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, एंड रेनेशा पीरियड का ये स्टार्टिंग था। इटाली में ये स्टार्ट हो चुका था रेनेशा पीरियड। रेनेशा का जो एक तरीके से उद्भव हुआ था वो हो चुका था इटाली में। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड, द एज ऑफ चौसर वाज कॉल्ड द ट्रांजिशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which poem of Chaucer was written on the death of Blanche, the wife of John of Gaunt? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चौसर ने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था जो कि डेथ ऑफ ब्लैंच के टाइम पे लिखा था, उनकी मेमोरी में वो पोएम लिखी थी। वाइफ ऑफ जॉन ऑफ ग्लॉन्ट थी वो, एंड दैट वाज द बुक ऑफ डचेस। द बुक ऑफ डचेस ये इंपॉर्टेंट वर्क है जियोफ्री चौसर का, एंड इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच, द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ ग्लॉन्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसरियन मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? दोज हु फॉलो चौसर इन स्टाइल, जिन्होंने चौसर के स्टाइल को अपने राइटिंग स्टाइल में फॉलो किया है। चौसर के जो भी स्किल्स थी, चौसर की जो लिटरेरी स्किल्स या राइटिंग स्किल्स थी, उसको फॉलो करने वालों को इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसरियन बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोमांस ऑफ द रोज, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। रोमांस ऑफ द रोज इज अ फेमस पोएम बाय चौसर एंड इट बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करती है? हिज फ्रेंच पीरियड, उनके फ्रेंच पीरियड को, बिकॉज फ्रेंच पीरियड से चौसर अपने जो लिटरेरी करियर था उसे 30 years, स्टार्टिंग 30 years of his literary career, he was very much influenced by the Chaucer, by the French style, French trends. That's why this was related to the French period of his literary career, and it is an allegorical poem. Chaucer का the poem, The Romance of the Rose, is an allegorical poem of Geoffrey Chaucer, and it belongs to his French पीरियड। बिकॉज चौसर का अगर हम लिटरेरी करियर हम डिवाइड करते हैं तो फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड में डिवाइड करते हैं, और फ्रेंच पीरियड जो था उनके लिटरेरी करियर का, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु एक्सरसाइज डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर आर्ट ड्यूरिंग इटालियन पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर? एंड दैट इज बोकासियो, बिकॉज जो भी इन्फ्लुएंस था बोकासियो का, फिलोस्ट्रेटो का, उनका इंपॉर्टेंट जो वर्क था उससे बहुत ही ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने अपने इटालियन जो उनका पीरियड था जिसमें लिटरेरी करियर का, ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द बोकासियोस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट ऑफ आवर रियली ग्रेट, रियली इंग्लिश पोएट्स हु सेड अबाउट
this about Chaucer, the first of our really English poets. ये quotation किसने चौसर के लिए बोला है, जोफ्री चौसर के लिए? And the answer is Hudson. That was the name of the critic. That was Hudson. Next question is, who is John Barber? John Barber किसे बोलते हैं? Father of Scottish poetry. Scottish poetry के father थे John Barber, and he is known as the father of Scottish poetry. Next question is, Chaucer lived during the reign of, किसके reign में Chaucer का टाइम ड्यूरेशन था? क्योंकि 1340 से लेकर के 1400 का टाइम ड्यूरेशन था चौसर का. एंड ही लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 3 ग्रेट एम्परर्स ऑफ द इंग्लैंड, एंड दे वर एडवर्ड III, Richard II, and Henry IV. When he was born on the time of the Edward III, and he lived during the time of the Richard II, and he died when Henry IV ascended on the throne of England. So he was the man, he was the literary figure who lived during the 3 great emperors of the England. The 100 Years War was fought between, किसके बीच में ये 100 Year Wars लड़ा गया था? आपको इसका आंसर देना है. And the answer is इंग्लैंड एंड फ्रेंच. और इसी से रिलेट करता हुआ हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. आपको बताना है 100 ईयर वॉर का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में. तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिए. और बाकी हम यहाँ पे डिस्कस तो कर ही रहे हैं किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जो कि आने वाले डेज में आपको इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे. तो कनेक्ट रहिएगा इस चैनल के साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. And here we have the next question. Who says Chaucer was not in any sense a poet of the people? किसने ये बोला है कि Chaucer was not in any sense a poet of the people? ये quotation किसका है? And that is Henry Hudson. Henry Hudson का ये quotation है. And he said this about Geoffrey Chaucer because of its writing style. क्योंकि जो भी उन्होंने लिखा है हुआ है वो common people से relate करता हुआ नहीं लिखा था. वो हायर जो ऊपर मिडिल क्लास सोसाइटी थी या जो भी वेल्दी पीपल्स थे, जैसे नाइट्स या नन्स जो थी, उनसे रिलेट करते हुए अपने वर्क्स लिखे हैं. अगर हम जोफ्री चौसर के इंपॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं तो उसमें हमको एक जो कैरेक्टराइजेशन मिलता है वो बहुत ही कॉमन पीपल का नहीं मिलता. एंड दैट्स व्हाई इट वाज सेड बाय हेनरी हडसन. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, और जहां पे आज हमने बात की मिडिल इंग्लिश पीरियड या एज ऑफ चौसर से रिलेटेड. नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट वीडियो में. इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा. उसमें आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, उनके लिंक मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7838343836 पे. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेरीज कर सकते हो जहाँ पे मैं उसको सॉल्व आउट करूंगी. एंड प्लीज मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप कनेक्टिंग विद इंग्लिश जोन एंड कीप लर्निंग. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस.